गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज हम उत्तराखंड विषय को पढ़ते हैं और उत्तराखंड में हम उत्तराखंड की सीमाओं का निर्धारण करेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जिलों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन रिसेंटली एग्ज़ाम में ज़रूर आया है कि कौन सा ज़िला किसको स्पर्श करता है और किस ज़िले की सीमा किस ज़िले को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, तो हम चलते हैं, पढ़ते हैं उत्तराखंड की स्थिति क्या है। ठीक, ये उत्तराखंड का जो मैप है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आया है कि उत्तराखंड का आकार किस तरह का है। तो ये आपको लगभग रेक्टेंगल दिख रहा होगा, यानी कि आयताकार है इसका आकार। कैसा है? आयताकार। ठीक, बात करते हैं इसके ज़िलों की। तो उत्तराखंड के में ज़िलों की संख्या 13 है। तो बात करते हैं यहाँ से, ये है आपका हरिद्वार ज़िला। ठीक है, हरिद्वार। ये है आपका देहरादून। ये उत्तरकाशी। ठीक, और ये है आपका टिहरी। ये है आपका रुद्रप्रयाग। और ये है चमोली। ठीक है, ये है पौड़ी। ठीक, और ये है बागेश्वर। ठीक है, और ये है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, और ये है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, और ये है चंपावत। यहाँ नैनीताल। ठीक है, और ये आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, इस प्रकार उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है। कितने हैं? 13 जिले, जिनमें से 7 जिले गढ़वाल मंडल में और 6 जिले कुमाऊं मंडल में है। ठीक है, और ये जो लाइन खींची है मैंने, ये जो यहाँ पर नीले से ड्रॉ की है, ये गढ़वाल और कुमाऊं की विभाजक रेखा है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जिला गढ़वाल का कुमाऊं के जिले को स्पर्श करता है और कौन सा जिला नहीं करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने मैप ड्रॉ कर लिया है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की सीमाओं की, चाहे वो जिलों की सीमा हो, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो। ठीक है, तो सर बात करते हैं स्थिति की। उत्तराखंड का जो मैप है उसके अगर मैं उत्तर में ले लूँ, उत्तर यानी कि उत्तर नॉर्थ में, तो आपको चाइना दिखेगा, यानी कि चीन। ठीक, और ये जो मैं बता दूँ, ये चीन की सीमा यहाँ से लगती है और यहाँ तक है चीन। ठीक है, चीन। और ये पूरब में क्या है? नेपाल। पूर्वी सीमा में क्या है? नेपाल। पूरब में नेपाल है और नेपाल की सीमा यहाँ से लेकर और यहाँ तक नेपाल की सीमा है। ठीक, और इसके जो पश्चिम में है, तो पश्चिमी सीमा पर है हिमाचल प्रदेश। ठीक, और दक्षिण में है उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा जिला दक्षिणी है और कौन सा जिला पूर्वी है। तो यहाँ से आपको लग गया होगा, और ये बॉर्डर आपको पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आपको एक जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखे हैं इसको बोलते हैं, ये राजनीतिक सीमा है। क्या है ये? राजनीतिक सीमाएं। ठीक है, चीन के साथ जो उत्तराखंड का बॉर्डर है वो है 350 किलोमीटर का बॉर्डर। 350 किलोमीटर का बॉर्डर चीन के साथ शेयर करते हैं, और 275 किलोमीटर 275 किलोमीटर का बॉर्डर जो है नेपाल के साथ लगता है उत्तराखंड का। कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई 625 किलोमीटर की। 625 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें से 350 चीन के साथ और 275 नेपाल के साथ हम साझा करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गई आपकी राजनीतिक सीमाएं। अब बात की जाती है प्राकृतिक सीमाओं की। ठीक है, तो राजनीतिक सीमा में आपको चीन, नेपाल, दक्षिण में यूपी और हिमाचल प्रदेश बोलना है। और प्राकृतिक सीमा की बात होती है तो प्राकृतिक सीमाएं जो हमारी पश्चिम में है वो टॉन्स नदी हमारी प्राकृतिक सीमा बनाती है, टॉन्स नदी। ठीक है, और पूरब में काली नदी हमारी जो कि प्राकृतिक सीमा को बनाती है। ठीक है, और दक्षिण में जो हमारी सीमा बनाएगी प्राकृतिक वो है तराई का भाग, तराई का मैदान।
ठीक है, ये हमारी क्या होगी, दक्षिण की सीमा होगी। और उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, ठीक है, उत्तर में क्या है, हिमालय। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे राजनीतिक और प्राकृतिक सीमाएं हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इन जिलों की आपस में क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये जो हरिद्वार जिला है ये बना कब था। ठीक है, पहले मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद कराता हूँ कि कौन जिला कब बना। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले बना था देहरादून, देहरादून। ठीक है, तो मैं यही देता हूँ, देहरादून की स्थापना हुई थी 1817 में। ठीक है, इसके बाद जो ज़िला बना था वो बना था आपका पौड़ी 1840 में, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। ठीक, और इसके बाद बना था सीधा नैनीताल और अल्मोड़ा। नैनीताल बना था 1891 में, अल्मोड़ा बना था 1891 में। ठीक, इसके बाद जो ज़िला बना था वो था सीधा टिहरी, टिहरी 1949 में भारत का अंग बना। ठीक है, टिहरी के बाद CPU चमोली पिथौरागढ़ उत्तरकाशी 1960 में बने थे, 1960 में चमोली पिथौरागढ़ 1960 और उत्तरकाशी 1960 में ज़िले बने। ठीक, इसके बाद CPU के बाद बना था हरिद्वार 1988 में, 1988 में हरिद्वार। 1995 में उधम सिंह नगर, 1995 में उधम सिंह नगर। और 1997 में 3 जिले बने थे, वो थे RBC। ठीक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत 1997 में जिले बने थे। ठीक है, तो ये है जिलेवार स्थिति, कौन सा जिला कब बना। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, CPU सीमांत जिले, CPU चमोली पिथौरागढ़ उत्तरकाशी सीमांत जिले हैं, चमोली पिथौरागढ़ उत्तरकाशी, तो ये 1960 में बने थे। ठीक है, और RBC 1997 में बने थे। ठीक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। ठीक है, बाकी आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किस जिले की सीमा किस जिले को स्पर्श करती है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो बॉर्डर मैंने बनाया है ब्लू लाइन से, ये ब्लू लाइन से जो बॉर्डर सेपरेट कर रहा है ये कुमाऊं और गढ़वाल की पृथक्करण रेखा हो गई। ठीक है, तो आप देखेंगे पिथौरागढ़ और चमोली, ठीक है, यानी कि कुमाऊं के कितने ज़िले गढ़वाल से लगते हैं, कुमाऊं के कितने ज़िले गढ़वाल को स्पर्श करते हैं, तो 1, 2, 3 और 4, कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल को स्पर्श करते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल। और गढ़वाल के कितने ज़िले कुमाऊं को स्पर्श करते हैं, चमोली और पौड़ी, गढ़वाल के 2 जिले ही कुमाऊं को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके नोट्स बनते रहेंगे, धीरे धीरे आप लिखते जाइए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कुमाऊं का कौन सा जिला गढ़वाल के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। कुमाऊं का कौन सा जिला गढ़वाल के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो देखिए पिथौरागढ़ केवल चमोली लग रहा है, बागेश्वर आपका चमोली से लग रहा है और अल्मोड़ा आपका चमोली और पौड़ी से लग रहा है, तो यानी कि अल्मोड़ा आंसर है। अल्मोड़ा सर्वाधिक 2 जिलों को स्पर्श करता है गढ़वाल के, वो करता है चमोली और पौड़ी को। ठीक है, इसके बाद गढ़वाल का कौन सा जिला कुमाऊं के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो चमोली कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है, चमोली कर रहा है पिथौरागढ़ को, बागेश्वर को और अल्मोड़ा को। चमोली 3 जिलों को स्पर्श कर रहा है, जबकि पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जिलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, चमोली होगा। ठीक है, तो आप लिखते जाइए, चमोली कुमाऊं के 3 जिलों को स्पर्श करता है। आप देख सकते हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आंतरिक जिलों की। तो ये जो मैंने पिंक ड्रॉ किया है ये उत्तराखंड के आंतरिक जिले हैं। आंतरिक मतलब ये किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते, ना किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को स्पर्श करते हैं, ना बनाते हैं। ठीक है, तो टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये 4 जिले उत्तराखंड के आंतरिक जिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा ये चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो दिख रहा है पौड़ी उत्तराखंड के 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो देखते हैं, एक पौड़ी ने हरिद्वार को स्पर्श किया है, ठीक है, और देहरादून को 2,
टिहरी को 3, रुद्रप्रयाग को 4, चमोली को 5, अल्मोड़ा को 6, नैनीताल को 7। ठीक है, तो पौड़ी जो है वो ऐसा ज़िला है जो कि सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो पौड़ी उत्तराखंड के 7 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए आंतरिक जिले हो गए और मैक्सिमम भी हो गया। अब बात होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की। ठीक है, तो कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना रहे हैं, तो देख लीजिए ये चाइना को टच करता हुआ है उत्तरकाशी का कुछ भाग, तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये चाइना को टच करते हैं। चीन से सटे जिले कौन से हमारे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, CPU बोल सकते हैं, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ये चाइना बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेपाल के से सटे हुए जिले कौन से हमारे, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर हमारे नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं। ठीक, चलिए इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ज़िला 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। तो पिथौरागढ़ आपको दिख रहा होगा, चीन के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़। ठीक है, चलिए अब ये बात आती है कि उत्तराखंड के कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो आपको दिख रहे होंगे उत्तराखंड के 1 उत्तरकाशी, 2 चमोली, 3 पिथौरागढ़, 4 चंपावत और 5वां उधम सिंह नगर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं राज्य अंतर्राज्यीय जिलों की। तो उत्तराखंड का अंतर्राज्यीय जिला कौन सा दिख रहा है, अब उत्तरकाशी तो 2 जगह है। ठीक है, तो उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश से भी सीमाएं अपनी साझा करता है। तो एक उत्तरकाशी हो गया, दूसरा देहरादून हो गया, तीसरा हरिद्वार हो गया, चौथा पौड़ी हो गया और 5वां नैनीताल हो गया और 6वां उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड के 6 जिले ऐसे हैं जो कि राज्यों को स्पर्श करते हैं, विभिन्न राज्यों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय जिले 6, अंतर्राष्ट्रीय 5। ठीक, अब बात करते हैं उत्तराखंड के हिमाचल से लगने वाले जिलों की। ठीक है, तो उत्तराखंड का हिमाचल से लगने वाले जिले कौन है, उत्तराखंड के केवल 2 जिले हिमाचल से लगते हैं, वो है उत्तरकाशी और देहरादून। उत्तरकाशी और देहरादून हिमाचल से लगने वाले जिले हैं। हिमाचल के कितने जिले उत्तराखंड से लगते हैं, हिमाचल के 3 जिले उत्तराखंड से लगते हैं। ठीक, हिमाचल के 3 जिले उत्तराखंड से लगते हैं। कौन से वो 3 जिले हैं, वो है आपके सिरमौर, किन्नौर और शिमला। ठीक है, सिरमौर, किन्नौर और शिमला। सिरमौर, किन्नौर और शिमला, ये 3 जिले हिमाचल के उत्तराखंड से स्पर्श करते हैं। तो उत्तराखंड के 2 जिले हिमाचल को स्पर्श करते हैं और हिमाचल के 3 जिले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है यूपी। ठीक है, अंतर्राज्यीय जिलों की बात कर रहे हैं हम लोग। यूपी, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के कितने जिले लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के कितने जिले लगते हैं, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश लगने वाला जिला है, एक तो देहरादून है, देहरादून सहारनपुर को टच करता हुआ, तो देहरादून, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर से लगा हुआ। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड के 5 जिले 1, 2, 3, 4 और 5। उत्तराखंड के 5 जिले क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। हिमाचल से उत्तराखंड के 2 जिले साझा करते हैं और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 5 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो आपके पश्चिम में हिमाचल क्लियर हो गया और दक्षिण में यूपी क्लियर हो गया। इधर से नेपाल से लगने वाले जिले आपको मैं बताई दिए, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ हैं। ठीक है, और चीन से लगने वाले जिले कौन से, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ हैं। ठीक, चलिए अब ये भी पूछा जाता है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा जिला किसको स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भी स्पर्श करता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मैं बोलूँ कि देहरादून, उत्तराखंड के 5 जिले, तो उत्तराखंड के 5 जिले में सबसे पहले आएगा देहरादून, 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 फिर आएगा आपका हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, फिर पौड़ी,
पौड़ी, फिर नैनीताल, और फिर आया उधम सिंह नगर। ठीक है, तो उत्तराखंड के ये 5 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, अब बात आती है देहरादून से कौन सा ज़िला लगता है। तो देहरादून से लगता है आपका सहारनपुर, देहरादून से लगता है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, सहारनपुर। ठीक है, हरिद्वार से क्या लगता है, हरिद्वार से लगता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। ठीक है, पौड़ी से कौन से लगते हैं, पौड़ी से लगते हैं आप, पौड़ी से लगता है पौड़ी से लगता है बिजनौर, पौड़ी से लगने वाला जिला क्या है, बिजनौर। ठीक है, हरिद्वार से सहारनपुर लगता है, मुजफ्फरनगर लगता है बिजनौर। हरिद्वार से लगता है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर। ठीक है, और फिर पौड़ी से लगने वाले जिले, पौड़ी से यूपी का कौन सा जिला स्पर्श करता है। तो पौड़ी से करता है आपका बिजनौर, पौड़ी से लगने वाला जिला कौन सा है, बिजनौर है। ठीक है, इसके बाद आता है नैनीताल। नैनीताल से यूपी का कौन सा जिला टच करता है। तो नैनीताल से यूपी का कौन सा जिला टच करता है, नैनीताल से यूपी का बिजनौर स्पर्श करता है, बिजनौर। ठीक है, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल। अब आता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्पर्श करता है। तो उधम सिंह नगर से स्पर्श करने वाला जिला है आपका बिजनौर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत। पीलीभीत। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 जिले उधम सिंह नगर को स्पर्श करते हैं यूपी के। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाता है समय समय पर कि कौन सा जिला किसको स्पर्श करता है। तो देहरादून सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट को स्पर्श करता है, हरिद्वार मुजफ्फरनगर सहारनपुर और बिजनौर को स्पर्श करता है, पौड़ी बिजनौर को स्पर्श करता है, नैनीताल बिजनौर को स्पर्श करता है, और उधम सिंह नगर बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर और पीलीभीत को स्पर्श करने वाला जिला है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनने हैं। आप एक बार मैप को बनाइए और उसकी स्टडी कीजिए, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ये आपको रटने पे नहीं आएगा, आपको बनाने पे ही क्लियर होगा कि कौन सा जिला किसको स्पर्श करता है। ठीक है, अब बात आती है उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। ठीक है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो यूपी उत्तर प्रदेश के, यूपी के 7 ज़िले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। जबकि उत्तराखंड के कितने ज़िले यूपी को स्पर्श करते हैं, उत्तराखंड के 5 ज़िले यूपी को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो आपको यूपी के 7 ज़िले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, नाम तो आप आ ही गए होंगे आपके। ठीक है, आपका यहीं पर दिख रहा है आपको, बिजनौर है, मुरादाबाद है, बरेली है, रामपुर है, पीलीभीत है, सहारनपुर नगर है, मुजफ्फरनगर है। ये 7 ज़िले हमें क्या करते हैं, उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो यूपी के 7 ज़िले उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं और उत्तराखंड के 5 ज़िले, उत्तराखंड के 5 ज़िले, उत्तराखंड के 5 ज़िले यूपी को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो समय समय पर ये पूछा जाता है। ये तो था उत्तराखंड का अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जिलों की बात। ठीक है, या बॉर्डर्स की बात। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है एग्ज़ाम का उस पर आधारित है। तो आपको ज़रूर मैप स्टडी करनी है और एक बार खुद बना के और जिलों को आपने आपस में देखना है कि कौन सा ज़िला किसको स्पर्श कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से बनाएंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इसमें इतना ही।